हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसकी हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी। तो फर्स्ट यूनिट में आज का हमारा ये 15 लेक्चर होगा। इससे पहले हम 14 लेक्चर्स देख चुके हैं। कुछ ज्यादा ही लेक्चर इसके अंदर हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर टॉपिक्स भी थोड़े ज्यादा हैं। आगे की यूनिट्स में इतने टॉपिक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम स्टडी करेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी टॉपिक हमारे अंदर टॉपिक इस सिलेबस में दे रखा है। इसके अलावा एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उसके अलावा प्रिसीजन दे रखा है। इन तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज के इस लेक्चर को। तो दोस्तों आज के लेक्चर में ओनली हम एक्यूरेसी के बारे में स्टडी करेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रिसीजन एंड सिग्निफिकेंस फिगर्स के बारे में देखेंगे। तो एक्यूरेसी, आप इस वर्ड से, इस हेडिंग से आप समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी होता क्या है। कि कोई भी वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, जैसे कोई भी वैल्यू है एक एकदम करेक्ट है, हम कोई दूसरी वैल्यू लेके आ रहे हैं उसी सैंपल की, तो वो दोनों से मैच करनी चाहिए, वो उसकी एक्यूरेसी होगी कि जो दूसरी वैल्यू है वो भी एक्यूरेट है। तो इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है आपसे तो डेफिनेशन जरूर पूछेगा 2 मार्क्स में। तो आपको पढ़ना है इसको। ये जो एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंस, फिगर्स हैं, इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। टर्म एक्यूरेसी रेफर टू द कॉन्कॉर्डेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू। इन दोनों के बीच कॉन्कॉर्डेंस होता है। और इन अदर वर्ड इट रेफर्स दैट हाउ मच क्लोज द मेजर्ड वैल्यू, जो वैल्यू हमने मेजर्ड की है वो कितनी क्लोज है ट्रू वैल्यू से। मतलब जैसे हमारी कोई वैल्यू है 2, अब दूसरे सैंपल लेके हम वैल्यू निकाल रहे हैं, सेम सैंपल है, तो उसकी वैल्यू अगर 2 आती है तो हमारा मतलब जो एनालिसिस है, टाइट्रेशन है, रिएक्शन है, वो एक्यूरेट है और रिजल्ट भी एक्यूरेट आ रहा है। मतलब कोई भी उसके अंदर एरर नहीं आ रहा है, तो ये एक्यूरेसी बोलते हैं। अगर ये 1 आता है या 3 आता है तो ये एक्यूरेट नहीं होगा। यही होता है एक्यूरेसी। इट आल्सो रेफर्ड एज करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट, मतलब जो भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं वो कितना करेक्ट है उसको हम बोलेंगे एक्यूरेसी। इन रिलेशन टू एरर, एक्यूरेसी लेस विल बी द एरर। मतलब एरर अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक्यूरेसी हमारी डिक्रीज होगी। एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है तो एरर होगा डिक्रीज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरर एक्यूरेसी के। आप समझ सकते हैं इस चीज को। एक्यूरेसी फॉर एनालिटिकल मेथड, एक्यूरेसी कैन बी कैलकुलेट बाय 2 मेथड। बेसिकली 2 मेथड्स इसको कैलकुलेट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पे है हमारा एब्सोल्यूट मेथड, सेकंड है कंपैरेटिव मेथड। तो पहले देखते हैं अपन एब्सोल्यूट मेथड के बारे में। एब्सोल्यूट मेथड क्या होता है, कैसे इसके अंदर क्या किया जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस होगी इसमें, इन दिस मेथड द एनालिसिस इज कैरिड आउट बाय ए स्पेसिफिक मेथड ऑन द स्टैंडर्ड सैंपल। इसके अंदर फर्स्ट जो एनालिसिस परफॉर्म किया जाएगा वो स्टैंडर्ड सैंपल के ऊपर किया जाएगा ऑफ हाई प्यूरिटी, जिसकी प्यूरिटी बहुत ही ज्यादा होगी, हाई प्यूरिटी होगी। विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए स्टैंडर्ड सोर्स, उसको स्टैंडर्ड सोर्स से प्राप्त किया गया है, सिंथेसाइज किया गया है बाय एनालाइज्ड इन लेबोरेटरी। मतलब लेबोरेटरीज में उसको स्टैंडर्ड सोर्स से सिंथेसाइज किया गया है। विथ रिगरस प्यूरिफिकेशन एंड वैल्यू ऑफ रिजल्ट आर नोट डाउन, मतलब उसकी जो रिजल्ट है, वैल्यू है, उसको नोट डाउन कर लिया गया। मतलब ये कोई स्टैंडर्ड सैंपल था, उसका अपन उसको स्टैंडर्ड सोर्स से सिंथेसाइज किया, मतलब उसकी जो वैल्यू आएगी, उसका रिजल्ट आएगा वो एकदम करेक्ट होगा। तो अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेम प्रोसेस होगी यूजिंग सेम मेथड ऑफ द एनालिसिस ऑफ सेम सैंपल। सेम सैंपल होगा, स्टैंडर्ड सैंपल होगा, कैरिड आउट बाय दिस टाइप पॉसिबल इंटरफेरेंस। इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हम करेंगे। अगर कोई गड़बड़ हुई है, इसके अंदर इंटरफेरेंस हुआ है, और एडेड इंटरफेरेंस हम एडेड करेंगे टू द सैंपल एंड वैल्यू ऑफ द रिजल्ट आर नोट डाउन। उसको हम, जो रिजल्ट आएगा उसको हम नोट कर लेंगे। तो लास्ट स्टेप होगी फ्रॉम द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम स्टैंडर्ड सैंपल, जो स्टैंडर्ड सैंपल से वैल्यू ऑब्टेन हुई है, एंड जो
एडेड इंटरफेरेंस के साथ जो वैल्यू ऑब्टेन हुई है, एक्यूरेसी ऑफ द मेथड इन द एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ इंटरफेरेंस इज डिटरमाइन, कि जब इंटरफेरेंस प्रेजेंट नहीं थे तब क्या रिजल्ट आ रहा था, और इसमें जब इंटरफेरेंस ऐड किया गया तो क्या रिजल्ट आ रहा था, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और डिटरमाइन कर लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि कितना एक्यूरेट है हमारा रिजल्ट, या कितनी मतलब एक्यूरेसी इसकी क्या है। सेकंड मेथड है कंपैरेटिव मेथड, इसमें कंपेयर करना है। कंपैरेटिव मेथड इज यूजफुल व्हेन प्राइमरी स्टैंडर्ड कैन बी अनअवेलेबल और इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर इन लेबोरेटरी बाय एनालिस्ट। मतलब कब यूज किया जाता है ये मेथड, जब उस कंडीशन में जब प्राइमरी स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं होता है और उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं एनालिस्ट के द्वारा लेबोरेटरीज में, उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। इन दैट केस रिजल्ट फ्रॉम ए स्टैंडर्ड सोर्स विथ सेम मेथड इज corrected to get confidence of accuracy. Sometimes secondary standard are used for analysis. इसके लिए हम बेसिकली सेकेंडरी स्टैंडर्ड यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर ना तो प्राइमरी स्टैंडर्ड अवेलेबल है और ना ही इसको एनालिस्ट के द्वारा लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जा सकता है, तो उस कंडीशन में हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड का बेसिकली यूज करेंगे। तो ये कुछ, अगर आपको 5 मार्क्स में पूछता है तो आपको कंप्लीट लिखना है, और 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं आएगा अकेला। अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको प्रिसीजन या सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके साथ पूछ सकता है। तो पहले आप उसको डेफिनेशन याद रखनी है और 5 मार्क्स के लिए आपको कंप्लीट याद रखना है। कुछ ज्यादा नहीं है, इंट्रोडक्शन है इसका जनरल, ये फॉर्मूला है, देन 2 मेथड्स हैं एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव। तो आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।